गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट क्लास में। लेटर बेस्ड रीजनिंग जो है उसके क्लासेस सारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसका आपको कंप्लीट रिवीजन कर लेना है। उसके लिए और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। जो क्लास शीट के क्वेश्चंस है वो प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। ठीक है, उनका अनोटेशन फॉर्म बिना सॉल्यूशन भी अपलोड करवा दिया जाएगा। जितनी पीडीएफ की आपकी डिमांड है वो सब आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। द नेक्स्ट हमारे पास में जो सेक्शन है आपका रीजनिंग का, वो नेक्स्ट सेक्शन आपका हो जाता है नंबर बेस्ड रीजनिंग। ठीक है, तो इस सेक्शन के अंदर संख्याओं पे आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब संख्याओं के ऊपर आधारित क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे कि एनालॉजी की फॉर्म में, क्लासिफिकेशन के रूप में, या हमारे पास में सिंप्लीफिकेशन जैसा आप मैथमेटिक्स में देखते हैं उस रूप में न्यूमेरिकल ऑपरेशन पूछ लिया जाए, या कोई मिसिंग नंबर हो, संख्याओं के बीच में कुछ जो है लॉजिक हो, जो लॉजिक चेंज हो रहा हो हमारे पास में, इस तरह के लॉजिक के साथ में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, किसी फिगर के फॉर्म में नंबर्स को दे दिया जाए। ठीक है, तो ये सारे के सारे रूप में जो आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब आपके आ जाते हैं नंबर बेस्ड रीजनिंग के अंदर। ठीक है, और नंबर बेस्ड रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जिस सेक्शन से रीजनिंग के अंदर आपका जो वेटेज के पार्ट की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर प्री के एग्जाम्स के अंदर आपको 8 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं 25 में से। ठीक है, सीजीएल की अगर मैं बात करता हूं तो इस सेक्शन से 8 क्वेश्चन आपको प्री लेवल पे मिल जाते हैं। सीएचएसएल में 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आपके पास सीपीओ में इसमें 19 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिल जाते हैं 50 में से। सीपीओ और स्टेनो की मैं बात करता हूं तो 18 से 20 क्वेश्चन आपको 50 में से केवल और केवल इसी सेक्शन में से देखने को मिलते हैं। ये आपके पास में जो एग्जाम सीपीओ स्टेनो है उनके लिए मैं आपको बता रहा हूं। बाकी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी सभी में लगभग 6 से 9 क्वेश्चन के बीच में आपको नंबर बेस्ड रीजनिंग का वेटेज देखने को मिलता है। ये कम वेरी करता है। नंबर बेस्ड रीजनिंग में हमारे पास में जो टॉपिक्स हैं वो 6 से 7 टॉपिक आपके पास में हो जाते हैं। 6 से 7 टॉपिक में ये होता है कि किसी से ज्यादा पूछ रहे हैं, किसी से कम पूछ रहे हैं। एग्जाम के अकॉर्डिंग एग्जाम का नाम बदलता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगभग इतने ही रहते हैं, लेकिन किन टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं ये हर एक एग्जाम के अंदर वेरी करता हुआ चलता है। तो ये आपने समझा कि नंबर बेस्ड रीजनिंग और उसके एग्जाम के अकॉर्डिंग वेरिएंस क्या है। रेलवे एग्जाम में भी यही ट्रेंड आप लोगों का फॉलो होता है, और लगभग 1/3 जो आपके क्वेश्चंस होते हैं किसी भी प्री लेवल के एग्जाम में वो पूछे जाते हैं नंबर बेस्ड रीजनिंग से। अब बात करें कि सर मेंस आएगा तो क्या इन्हीं क्वेश्चंस को ज्यादा पूछ लिया जाएगा, क्या कोई परिवर्तन होता है? तो मेंस में डेफिनेटली परिवर्तन होता है। अब मेंस भले ही आपका सीजीएल का हो, सीएचएसएल का मेंस हो, या एएलपी या किसी और एग्जाम के अंदर आप मेंस देते हैं, तो उस मेंस के पेपर में आप लोगों से यहाँ जो वेटेज है वो कम हो जाता है। ठीक है, और यहाँ ये वेटेज कम होके एक अप्रोक्सीमेट आइडिया मैं आपको दे रहा हूं कि 5 क्वेश्चन लगभग आप लोगों के 30 में से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 8 की जगह कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं 30, यानी कि 1/6 पोर्शन इससे पूछा जाता है। प्री में 1/3 और मेंस में 1/6, यानी कि आधा प्रतिशत जो है वो इसके अंदर पूछा जाता है आप लोगों से। प्री में 33% पूछे जाते हैं सवाल, और मेंस के अंदर ये हो जाते हैं आपके पास में 16.5 से 17% वेटेज आपका रहता है नंबर बेस्ड रीजनिंग का। ठीक है, तो जहां मेंस की बात होती है तो इस सेक्शन का वेटेज आप लोगों का हो जाता है 16 से 17.33% के आसपास यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ प्री की बात करें 1/3 वेटेज होता है, यानी कि लगभग 33.33% वेटेज जो होता है वो आपका नंबर बेस्ड रीजनिंग का रहता है। तो ये तो आपने समझा कि एग्जाम्स बदलते जाते हैं, प्री और मेंस बदलते जाते हैं, लेकिन ये सेक्शन आपके पास में रहेगा जिसके ऊपर आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। अब बात करें तो स्टूडेंट को जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सेक्शन है वो होता भी नंबर बेस्ड रीजनिंग का है। ठीक है, क्योंकि इस पे अगर टिपिकल और अच्छे सवाल बनाए जाएं तो इतने अच्छे अच्छे तर्क इसके ऊपर बन जाते हैं जिनको जो आपको वास्तव में एग्जाम में परेशान कर देते हैं, टाइम भी ले जाते हैं और सॉल्व भी नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि सर्टेन कोई पैटर्न नहीं होता। तो इस नंबर बेस्ड रीजनिंग को बहुत शानदार तरीके से आप लोगों के लिए जबरदस्त यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं दूंगा, वो है आपके पास में नंबर विजन। यानी कि आप लोगों का एक विजन डेवलप करने के लिए यहाँ पर क्या क्या जरूरी है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किसी भी संख्या को आप देखें तो आपके दिमाग में क्या क्या चलना चाहिए, आपको क्या क्या सोचना है,
उस संख्या को कौन कौन सी संख्याओं से रिलेट करना है, उस संख्या के बारे में कितनी संख्याओं को रिलेट करके फिर लॉजिक के बारे में आपको सोचना होता है। तो ये नंबर विजन है क्या, एडवांस नंबर सिस्टम विजन आपके पास में क्या होता है? एडवांस नंबर विजन आपके पास में क्या है, ये आप समझोगे, ये आपके पास में कुछ यूनिक होगा जो आज के सेशन में आपको मिलने वाला है। और ये जो कॉन्सेप्ट आपका है, जो आपको मैं आज के आपके साथ में मैं आज डिस्कस करूंगा, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का आगे आने वाले हर टॉपिक में, नंबर एनालॉजी, नंबर क्लासिफिकेशन, मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, अरिथमेटिकल रीजनिंग, या आपके पास में जो मिक्स अल्फा न्यूमेरिक नंबर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे इसी के अंदर आप लोगों से कवर हो जाते हैं, या सीक्वेंस पूछी जाएगी तो वो भी। ठीक है, तो ये सब एडवांस नंबर सिस्टम विजन का पार्ट होते हैं। इसके साथ ही एक प्रॉपर थॉट प्रोसेस क्या होता है, ये हम लोग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हुए चलेंगे। यानी कि क्या हो रहा है सवाल में, ये तो आप सॉल्यूशन देख के ही पता लग जाता है आपको। क्या हो रहा है ये तो आपने जाना ही है, लेकिन क्यों हो रहा है ये सोचना आपको मैं सिखाने वाला हूं इस टॉपिक के अंदर। ये जो चीज है ना एडवांस नंबर सिस्टम विजन, ये एक ऐसा थॉट प्रोसेस आपका बनाएगा कि हर चीज का जवाब होगा आपके पास में, क्यों हो रहा है कोई चीज। ठीक है, इसके साथ ही अलजेब्रिक पैटर्न, एल्जेब्रिक पैटर्न का कॉन्सेप्ट हम लोग इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। एल्जेब्रिक पैटर्न आपके पास में क्या है? एल्जेब्रा निकली है संख्याओं के ऊपर स्टडी करने से। ठीक है, जो संख्याएं थी, जैसे आप लोग ब्लड रिलेशन पढ़ते हो, तो आदमियों में, व्यक्तियों में जो संबंध होता है उसको हम दर्शाते हैं ब्लड रिलेशन के द्वारा, कि व्यक्तियों में, या फिर कोई आपका चाचा बुआ ताऊ नाती पोता भतीजा भतीजी, इन सब के बीच में जो रिलेशन होता है, आपके नेफ्यूज हैं, नीज हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके अंकल्स हैं, आपके आंट्स हैं, इन सब के बीच में रिलेशन आप देखते हो ब्लड रिलेशन में। इसी प्रकार से संख्याओं में तो ये रिलेशन नहीं होगा, तो संख्याओं में जो रिलेशन होता है वो होता है उसको दर्शाया जाता है एल्जेब्रा के द्वारा, जो आप मैथ में पढ़ते हो। तो जितना भी आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, या जो एल्जेब्रा में फॉर्मूले पढ़े हैं, वो सब निकला है संख्याओं से। ठीक है, तो यहां जो आपके पास में क्वेश्चंस हैं, सवाल तो देखो आपके पास में हजारों पूछे जा चुके हैं अब तक, तो हजारों क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते, आपको ये देखना होता है कि कितने फिक्स एल्जेब्रिक पैटर्न हैं जिनसे पूरे एग्जाम के क्वेश्चंस आप जो हैं सोच सकते हैं, या फिर खुद फिक्स आपको एल्जेब्रिक पैटर्न दे दूं। ठीक है, मैंने बता दिए 10 तरीके हैं, 10 में 1 बाय 1 चेक कर लेना, आप डेफिनेटली आंसर तक पहुंचोगे। तो वो 10 आपको ट्राई करने हैं, आपको फिक्स और ऐसा मेथड दूंगा जो आपने ना कभी पढ़ा होगा, ना कभी एक्सपीरियंस की होगी, ऐसी कोई चीज है। इतना जबरदस्त ये कॉन्सेप्ट आपका होने वाला है। तो चलिए हम लोग करते हैं इसका शुभारंभ। जैसा मैंने बताया कि जो टॉपिक्स इसके अंदर हमारे पास में होते हैं वो हमारे पास में है नंबर एनालॉजी, नंबर क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, और अल्फा न्यूमेरिक नंबर रीजनिंग, या आप जिसको बोल सकते हो सीक्वेंस, जो हमारे पास में होती हैं। ठीक है, ये एज इट इज सेम है जैसा हमने इसके क्वेश्चन डिस्कस भी किए थे पहले। तो मेजर जो हमारे टॉपिक्स हैं वो टॉपिक आपके हो जाते हैं ये। ठीक है, जो इस एडवांस नंबर सिस्टम विजन पे डिपेंड करते हैं, और ये पांचों के पांचों पे आपकी बहुत अच्छी कमांड बनती है। इस कमांड के लिए क्या जरूरी है वो आज की क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, यानी कि आज की क्लास में जो कॉन्सेप्ट आप देखोगे, उन कॉन्सेप्ट से ये प्रत्येक टॉपिक के अंदर वो कॉन्सेप्ट यूज होंगे। ठीक है, यानी कि नंबर बेस्ड रीजनिंग जो है उसका ये पार्ट है। नंबर बेस्ड रीजनिंग में जितने कॉन्सेप्ट फॉलो होंगे वो सब इन टॉपिक्स के अंदर लगने वाले हैं। जैसा आपने लेटर बेस्ड रीजनिंग में जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, वो लेटर बेस्ड जितने भी टॉपिक आगे आए थे सब में काम आए थे, वैसे ही ये कॉन्सेप्ट आपके हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास में बेसिक नंबर नॉलेज। नंबर्स की, संख्याओं की एक बेसिक नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए, और उस बेसिक नॉलेज के बारे में ये क्लास आप लोगों के लिए है। रिक्वायर्ड फॉर द अबाउट टॉपिक्स, दिस इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर कवरिंग द टॉपिक्स। ये जो इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है यहाँ पे, जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन के अंदर, ये बहुत बेसिक हो जाती है। मतलब ये सबसे बेसिक है जितना आपको आना चाहिए, ताकि आपका एक थॉट प्रोसेस बन सके, ताकि क्वेश्चन के अंदर आप अप्रोच करके और उसके लॉजिक्स के बारे में सोच सको। तो उन सब का जो बेसिक है, वो बेसिक आज यहाँ पे डिस्कस होने वाला है, बेसिक नंबर नॉलेज। ठीक है, कि जो संख्याओं की बेसिक नॉलेज है वो क्या होती है, या किसी भी संख्याओं को आप देखोगे तो संख्या के बारे में क्या कुछ आपको सोचना है, क्या कुछ उसके ऊपर पैटर्न्स लगाने हैं, किस तरीके से सवाल में आगे बढ़ना है, किस तरीके से आपके माइंड में किसी भी संख्या को देख करके अलग अलग पॉसिबिलिटीज, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज दिमाग में आनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सके। ठीक है, तो ये हमारे पास में बेसिक नंबर नॉलेज होता है। देखिए
यहां देखें, सबसे पहले जो आपको याद करना है वो है प्राइम नंबर्स। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं प्राइम नंबर्स की या अभाज्य संख्याओं की, अभाज्य संख्याओं की यहां पर बात की जाए तो सबसे पहले कि सर सवाल कहां तक पूछे जा चुके हैं, तो सबसे ज्यादा ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, 1 से 100 तक के जो प्राइम नंबर्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा जो टेबल है उसको आप हाई क्वालिटी में देखोगे आपको क्लियर दिखेगी। और ये प्राइम्स आप लोगों को 1 से 1000 तक के मैंने इस टेबल में दे रखे हैं। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूं कि सीएचएसएल के अंदर 700 से 800 के जो प्राइम नंबर्स थे, इनके बीच में अल्टरनेट सीरीज का लॉजिक पूछा गया था। ठीक है, और 800 तक की संख्याओं के ऊपर आप लोगों से एनालॉजिकल रिलेशन पूछे जा चुके हैं प्राइम नंबर्स के अंदर। ठीक है, और ये जो रिलेशन होते हैं इनमें आप एक क्लियरिटी में और एक अंडरस्टैंडिंग
वी आर बैक। एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग कि मैं ऑडिबल हूं, वॉइस ओके है और कोई भी इश्यू नहीं है आप लोगों को सुनने में और दिखने में। ठीक है, एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग। ओके है, ओके है, ओके ओके ओके, नो इश्यू। ठीक है, हम लोग थे यहाँ पर प्राइम नंबर्स के ऊपर। तो अभाज्य संख्याओं की जब बात की जाती है तो अभाज्य संख्याएं आपको 1 से 1000 तक आई कैन अंडरस्टैंड आपको याद नहीं होंगी, लेकिन आपको 200 तक अगर आप याद कर लो बहुत अच्छा है। इनको तो भूलना आप अफोर्ड कर नहीं सकते, 1 से 100 तक अफोर्डेबल ही नहीं है रीजनिंग के अंदर इनको भूल पाना। तो ये तो याद होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट कोशिश करो कि इसमें आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो इनको जो है, ये जो फाइल आपके पास में रहेगी इसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसका प्रिंट आउट ले लो, या तो इसको ऐसी जगह लगाओ जहां आते जाते उठते बैठते आपको दिखाई देते रहे, क्योंकि यहाँ मैं जितने टेबल्स आपको देने वाला हूँ वो सारे के सारे आपका बेसिक्स तैयार करते हैं एडवांस नंबर सिस्टम रीजन का। और ये आपका अच्छा होगा तो पूरे मैथ्स में अच्छा करोगे और रीजनिंग में, नंबर बेस्ड रीजनिंग के अंदर आप बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर याद होना चाहिए। अब क्वेश्चंस जो हैं, जैसा मैंने बता दिया, 700-800 के प्राइम्स तक पूछे जा चुके हैं। प्राइम के रूप में सीरीज, प्राइम के रूप में एनालॉजी, प्राइम के रूप में क्लासिफिकेशन, प्राइम के रूप में आप लोगों से मिसिंग नंबर, प्रत्येक के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा, अगर आपको पता है किसी नंबर को देखते ही वो प्राइम है, तो फिर आप उसमें डिविजिबिलिटी या फिर और कुछ ट्राई करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हो। तो हर लेवल पे कैलकुलेशन में भी आपका टाइम बचाती है ये चीजें। ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्राइम है आप देख सकते हो, 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर्स हैं और 100 से 200 तक 21 है। 300 तक हम लोग जाते हैं, 201 से तो 16 हमारे पास प्राइम होते हैं। 301 से 400 के बीच में 16 है, 401 से 500 के बीच में 17 है, 501 से 600 के बीच में 14 है, 601 से 700 के बीच में 16 है, 701 से 800 के बीच में 14 है, 801 से 900 के बीच में 15 है और 900 से 1000 के बीच में 14 है। तो जैसा आप देख सकते हो, प्रत्येक 100 के आंकड़े के बीच में आपको कम से कम 14 प्राइम तो देखने को मिलते ही हैं। 14, 15, 16, 17। ठीक है, 1 से और 1000 तक की संख्याओं के बीच में टोटल अगर देखा जाए प्रत्येक 100 के ग्रुप के अंदर, तो 100 के ग्रुप के अंदर 14, 15, 16 या 17 प्राइम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इनको बार बार आप डेली बेसिस पे देखोगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी, तब आप थोड़ा सा रिकॉग्नाइज उस लेवल पे कर पाओगे कि जैसे प्राइम की सीरीज आ गई, वहां आप लॉजिक ढूंढ रहे हो मान लो, तो लॉजिक तो नहीं मिलेगा ना प्राइम की सीरीज में। वो तो प्राइम का है कि भाई अल्टरनेट प्राइम है या क्रमागत प्राइम है, कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर्स हैं। तो वो आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। और अगर क्वेश्चन पूछे गए और मेंस लेवल में उस लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो वो डेफिनेट सी बात है कि सीधा सीधा आपको ये याद है तो आप कर पाओगे, अदरवाइज डिफिकल्टी वहां पर आने वाली है। ओके, क्योंकि प्राइम की प्राइम आप चेक भी कर सकते हो। जो हमारे पास में प्राइम चेकिंग की टेक्निक है, वर्गमूल लेके और फिर भाग दे के चेक करना, लेकिन वो टाइम टेकिंग स्टेज है और वैसा ना तो उतना टाइम मेंस में मिलेगा ना प्री में मिलता है। तो बेहतर है कि आप रेगुलर बेसिस पे एक विजिट इसको देते रहें, जिससे अनकॉन्शियस माइंड में ये प्राइम्स आपके बैठ जाएंगे और ये डेफिनेटली हेल्पफुल होगा मैथ्स में, कैलकुलेशन में और रीजनिंग में आपका एडवांस नंबर सिस्टम रीजन डेवलप रखने में। नेक्स्ट आता है प्राइम के बाद में आपके पास में जो आपका एडवांस नंबर सिस्टम रीजन बनाएगा, ये आपके पास में है स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर हम कहां तक के स्क्वायर याद करें, या हम कहां तक के स्क्वायर याद करें ताकि हमें जो है वो रीजनिंग के किसी क्वेश्चन में स्क्वायर बेस्ड लॉजिक देखने में दिक्कत ना आए। तो मैं आपको बता देता हूं कि स्क्वायर का लॉजिक टीसीएस का फेवरेट रहा है। ठीक है, आपका पेपर कंडक्ट करता है टीसीएस और उसका जो फेवरेट पैटर्न है आपके पास में, वो फेवरेट पैटर्न है आपके पास स्क्वायर नंबर। ठीक है, इतना फेवरेट पैटर्न है कि इसके ऊपर आपको हजारों की संख्या में सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, और उनका सबका जो बेसिक आपके पास में होता है वो बेसिक होता है कि आपको ये जो स्क्वायर संख्याएं ये याद होनी चाहिए। तो एक टेबल मैंने यहां पर दर्शा रखी है। अब आपके लिए जो मैं बेस्ट सजेस्ट कर रहा हूं वो ये कि आप 60 तक के स्क्वायर याद रखें। 60 तक मैंने यहाँ प्रोवाइड किया, 100 तक के जिसकी लर्निंग कैपेबिलिटीज अच्छी हैं आप पुश कर सकते हो आगे तक, और पुश नहीं करते हो तो एक रेगुलर विजिट देते हो रहोगे तो माइंड में अनकॉन्शियस पड़े रहेंगे नंबर। कई बार ये दिखे तो दिमाग में ही रहेगा, यार ये स्क्वायर हो सकता है, चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ 60 तक के वर्ग आपको याद करने। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324 और 19 का स्क्वायर 3, 20 का स्क्वायर
21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900। ठीक है, 30 तक के अब
क्या मैं ऑडिबल हूं? आप लोग सुन पा रहे हैं? ठीक है, पावर का इश्यू थोड़ा सा आ गया था और कभी कभी आता है, 1 आध मिनट की दिक्कत होती है तो रीसेट करना पड़ता है और ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगा बहुत जल्दी, आपको इश्यू ज्यादा नहीं रहेगा क्लासेस के अंदर। यहाँ देखो स्क्वायर नंबर्स की हम लोग बात करते हैं तो 1 से 100 तक के स्क्वायर जैसा मैंने बताया आप लोगों को याद होने चाहिए, और जिसमें भी 60 तक के जो स्क्वायर्स हैं आपके पास में, ठीक है, 60 तक के तो आप भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको बहुत अच्छे लेवल पे अगर ये याद है तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आपके एग्जाम में हो जाता है। जैसे ये 53 का स्क्वायर हो, कई बार पूछा जा चुका है, 54 का पूछा जा चुका है, 3364 कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है। और ये जो 60 से पहले तक के स्क्वायर हैं ये सारे के सारे एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। हर एक नंबर जो है वो अलग अलग सवालों के रूप में डायरेक्टली कई बार आ चुका है, या तो स्क्वायर के पास वाला नंबर होता है, या उससे पहले वाला नंबर है, या एग्जैक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ पे ये आपको इस लेवल पे याद हो, स्क्वायर नंबर आपको इस लेवल पे याद करने हैं कि अगर किसी संख्या को रिलेट करना हो कि वो उससे छोटा स्क्वायर कौन सा है, उससे बड़ा स्क्वायर कौन सा है, तो आप बता पाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर 2028 एक नंबर आपके सामने है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाए यहाँ पे कि सर ये 45 के स्क्वायर से तो बड़ा है और 46 के स्क्वायर से छोटा है। 45 के स्क्वायर से कितना बड़ा है? तो 45 के स्क्वायर से हमारे पास में 3 बड़ा है। ये आपके दिमाग में तुरंत आ जाए। और ये कब आ सकता है? ये केवल और केवल तभी आ सकता है जब आपने बहुत अच्छे लेवल पे इसको याद कर रखा है। जब आपको पता है कि 20, 25, 45 का स्क्वायर है, ठीक है, जब आपको पता है 30, 25, 55 का स्क्वायर है, जब आपको पता है कि 32 49 57 का स्क्वायर है, तो ही आप ये तुरंत बोल पाओगे कि यहाँ जो संख्या हमको दिखाई दी वो किस संख्या के स्क्वायर से बड़ी है और किसके स्क्वायर से छोटी है। ये आप कब रिलेट कर पाए? जब आपके पास में ये स्क्वायर जो है ये बहुत अच्छे से आपको याद है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पैटर्न जो है वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ एक स्पीड होना, यहाँ आप लोगों की एक बहुत अच्छी कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी, जो यहां से आप बना पाते हैं, ठीक है। तो ये 60 तक के वर्ग आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने। इसके बाद हम लोग चले नेक्स्ट, ठीक है। तो यहां जैसा मैंने बताया कोई भी संख्या आपके पास में आ जाती है, जैसे यहाँ पर 330 आपके पास में आ गया तो तुरंत आपने बोला सर 18 के स्क्वायर से तो बड़ा है, 19 के स्क्वायर से छोटा है। कितना बड़ा है? कि सर 18 स्क्वायर प्लस 6 यहाँ पर हमारे पास में है, ठीक है, 18 स्क्वायर प्लस 6 हमारे पास में है। 19 के स्क्वायर से बोला जाए तो सर 19 का स्क्वायर माइनस 361 है, तो ये 31 हमारे पास में होगा, ठीक है। ये हमारे पास में होता है। और एक जो रिलेशन हमारे पास में 18 और 9 हमारे पास में कितना है? 37। यही योगफल 37 आपको यहां देखने को मिलता है 6 और 31 के बीच में, ठीक है। तो हर संख्या के बारे में किस संख्या के स्क्वायर से बड़ा है, किससे छोटा है, इस लेवल पे आपको सोचना होता है, ठीक है। तो स्क्वायर के रूप में सारे स्क्वायर बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, कोई इसमें दो राय नहीं है कि नहीं याद करने, याद होने चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है इसका, इसका विकल्प नहीं है कुछ, याद करने ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि सर स्क्वायर जो है हम याद कर लेंगे, लेकिन अगर हम भूल जाएं तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे तुरंत जो है ये चीज हम लोग रिकॉल कर पाए? तो स्क्वायर मेथड जो है वो आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है। स्क्वायर निकालने का मेथड जो हमारे पास 1 से 100 तक नंबर्स का, नंबर्स विद इन 2 सेकेंड, 2 सेकंड के अंदर अंदर आप इससे प्रैक्टिस करोगे स्क्वायर निकाल पाओगे। ध्यान से देखना, कोई भी हमारे पास में 2 अंकों की संख्या है, ये 11 से ले लो, 10 तक के तो आपको याद रहते हैं, 11 से 100 तक 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। मान लो एक अंक है ए और दूसरा अंक है हमारे पास में बी, इसका वर्ग आपको निकालना है। तो आपको करना क्या है इसके अंदर? आपको करना है यहाँ पे कि इधर से इस संख्या का स्क्वायर लो, यहां लिखो, इधर से इस संख्या का स्क्वायर लो, यहां लिखो, और बीच में 2ab जो हमारे पास में है ये लिख दो यहां पर, ठीक है। तो ये किसी भी संख्या का स्क्वायर, अब आप जानते हो a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वही वाली टर्म्स है आपके पास में, ये ए बी। ध्यान से देखो कैसे इसको अप्लाई करते हैं हम लोग। जैसे कोई भी संख्या है, 47 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो आप करोगे 7 का स्क्वायर 49 हमारे पास में है, 4 का स्क्वायर 16 हमारे पास में है, बीच में दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल, 7 चौके 28, 7 4 जा 28 का डबल 56 हमारे पास में होगा। अब आपको
एक एक अंक लेना है यहां से। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक एक अंक लेते हुए चलो, यहां से लिया 9, 9 आ गया हमारे पास में, इस 4 को कैरी दे दो आगे, तो ये हो जाएगा 60, और 60 का 0 आपने लिया यहां पर, 6 दे दो आगे कैरी, तो ये हो गया 22। तो 2209 हमारे पास में 47 का स्क्वायर होगा, और ये बहुत जल्दी आप लोगों से हो जाएगा। जैसे पूछा जाए 64 का स्क्वायर क्या है, 4 का 16, 6 का 36, बीच में गुणा करो, 24 दूनी 48, यहां से लिया 6, एक दिया इसको 49, 4 दिया इसको 40। इतना सा टाइम 2 सेकंड मात्र का आपका लगेगा किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है 99 तक, ठीक है, और ये आपके एग्जाम में बहुत काम आता है। अब ये तो आपको सीखना ही है, और इसके बाद में कोशिश करनी है कि 60 तक के स्क्वायर बहुत कॉन्करेंट लेवल तक दिमाग में याद हो, ताकि एग्जाम में समझ आए उसके कॉन्सेप्ट को देखने में, रिलेशन को देखने में, ना कि ये देखने में कि स्क्वायर है कि नहीं है, स्क्वायर निकाल के देखूं, गुणा करके देखूं, ठीक है, स्क्वायर ही देखने में टाइम लगा रहे हो, तो वो आपको एग्जाम के अंदर नहीं इतना टाइम जो है स्क्वायर को देना होता है, आपको याद होने चाहिए। अब ये स्क्वायर का मेथड है, आप लगा सकते हो कितने भी नंबर्स पे। एक लास्ट नंबर और मैं आपको बता देता हूं, जैसे 73 का स्क्वायर निकालना है, मान लो 3 का 9 है, 7 का 49 है, बीच में गुणा करो, 7 3 21 का दुगना 42। अब एक एक अंक लेना है, यहाँ तो एक ही अंक है, इधर से एक अंक लो 2, और ये 4 गया इधर, तो ये हो जाएगा 53, 5329 हमारे पास में 73 का स्क्वायर यहाँ पर होगा। ये स्क्वायर का मेथड हो गया, ठीक है, स्क्वायर क्लियर है आपका। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर क्यूब नंबर्स की मैं यहाँ पे बात करता हूं। तो क्यूब नंबर जो है हमारे पास में, एक का क्यूब 1 होता है हमारे पास में, 2 का क्यूब 8 है, और ये क्यूब आपको 30 तक के क्यूब अच्छे से याद होने चाहिए, तब आप उस लेवल पे तैयार हो कि एग्जाम में क्यूब का सवाल है तो आप ये सोचने में माइंड लगाओगे कि रिलेशन क्या है, ना कि ये सोचने में क्यूब है कि नहीं है, क्यूब के पास है कि नहीं है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए, एकदम बेसिक वाली चीजें मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। एक का क्यूब 1 है, 2 का 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। अब 10 तक का तो सबको याद होता, दिक्कत आती है इनमें। और अभी रिसेंटली जो आपके 2022 और 23 के सवाल हैं, आपके पास 23 का क्यूब तक एग्जाम में आया है, ठीक है, 21 का क्यूब एग्जाम में कई बार आ चुका है, 22 का क्यूब एग्जाम में कई बार आ चुका है, 25 का क्यूब जो है ये कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, रिसेंटली 26 का क्यूब भी एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है। यानी कि अब तक वो जो 30 को क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ा है, तो आपको 30 तक के क्यूब याद होने चाहिए। सबसे पहले ये आपको रटे हुए रहते हैं, पहले याद करेंगे 11 से लेकर के और 20 तक के क्यूब, और ये हो जाते हैं तब हम आगे बढ़ेंगे 21 से 25 तक, यहां तक हो जाते हैं, फिर आप आगे बढ़ोगे 26 से 30 तक। और क्यूब बेहतरीन लेवल पे याद होने चाहिए ताकि इनका रिलेशन आप फटाफट देख पाओ। आप देख सकते हो संख्याओं का क्यूब जनरली बड़ा होता है, और जब बहुत बड़ी संख्या से रिलेशन देखना हो तो क्यूब को भी आपको दिमाग में रखना होता है कि इसमें क्यूब देखना है। 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, पता नहीं कितनी बार ये एग्जाम में आ चुके हैं, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 4913, 18 का क्यूब 5832, 19 का क्यूब 6859, 20 का क्यूब 8000, ठीक है। तो ये सब जो है सबसे ज्यादा एग्जाम में जो आप लोगों को दिख चुके हैं वो मैंने आपको बताए। इन सब के ऊपर बेहद सवाल हैं आपके पास में, मतलब इन सब के ऊपर देखा जाए टोटल तो सैकड़ों क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे जो कि डायरेक्टली इन क्यूब्स के ऊपर है। तो नेक्स्ट हमारे पास में क्यूब नंबर्स जो आप लोगों को 30 तक बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। कैसे करना है, 1 से 10 तक को आपको याद होंगे, पहले करो 11 से 20 तक को रट डालो एकदम, फिर 21 से 25 को रटो, और फिर 26 से 30 तक को रटो, और रेगुलर बेसिस पे इसको, जैसे मैंने कहा कि इन स्क्वायर के ऊपर इन टेबल्स को कहीं पे प्रिंट करवा के चिपका लेना, और इनसे बार बार आपको डेली बेसिस पे, डेली उठ के 2 मिनट देख लोगे सफिशिएंट है, दिमाग के अनकॉन्शियस माइंड में हमेशा बने रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है यहाँ पे पावर्स। पावर्स जिसके ऊपर सवाल आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, पावर कौन कौन से, कि यहाँ पे हमारे पास में कुछ स्पेसिफिक पावर हैं छोटी संख्याओं की, जिनके ऊपर क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम्स के अंदर बार बार दोहराए जाते हैं, एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे आप लोगों से जाते हैं। इसमें मैं आपको बताऊं तो 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक के पावर्स जो हैं वो मैं याद करने के लिए इंसिस्ट करता हूँ, ये बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस है।
कि आपको जो डिफरेंट एग्जाम्स मैंने कवर करवाए हैं, उनके क्वेश्चंस देखे हैं, उसके एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। इन सब के ऊपर क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा चुके हैं पावर के रूप में, ठीक है। तो 2 की पावर की मैं बात करूं, 2 की पावर आपको 2 की पावर 10 तक याद होनी चाहिए। 2 की पावर 10 नहीं है, मैं लिख देता हूं, ठीक है, 1032। तो 2 की पावर 10 तक ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो 2 की हर एक पावर के ऊपर क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा चुके हैं, सीरीज के रूप में, एनालॉजी के रूप में, ठीक है। एनालॉजी में पावर वाले रिलेशन के ऊपर, क्लासिफिकेशन में पावर लॉजिक के ऊपर, ठीक है। तो पावर का लॉजिक कई बार एग्जाम से पूछा जाता है। अभी जैसे रिसेंट एग्जाम की मैं बात करता हूं, तो एक लॉजिक पूछा गया था, संख्या की घात 4 माइनस की घात 2, इस डिफरेंस के ऊपर लॉजिक था, ठीक है। और वो जो घात 4 थी वो हमारे पास में 6 की घात 4 वहां पर थी, और उसमें से 4 की घात 4 घटानी थी। अब इस लेवल पे आप सोच कब पाएगा, कोई भी व्यक्ति इस लेवल पे रिलेट कब कर सकता है, जब उसको इसका बेसिक्स जो है वो बहुत अच्छे से याद हो। बोलो ठीक है, बेसिक्स जो है वो बहुत अच्छे से याद हो, बिल्कुल ये ठीक है। ये हमने इसको 32 लिख दिया है। 1024 ये हमारे पास में होगा, 512 डबल आप देख सकते हो। तो पावर जो है वो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। पावर, इनको याद करने में दिमाग में कोई संशय नहीं हो। जब एग्जाम में बार बार ये पूछे जा रहे हैं तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। जैसे 3 की घातों की बात करूं तो 3 की घात 9, 9 तिया 27, तिया 81, 81 तिया 243, इसकी पावर 6, ये 3 की पावर 6, इस जिसको आप जानते हो 27 का स्क्वायर है, जिसको आप जानते हो 9 का क्यूब है, वो 3 की पावर 6 आपके पास में, ठीक है। और आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं इसको, 27 का स्क्वायर है, जिसको आप लिखोगे यहां पर 3 के क्यूब की पावर 2, और जो हमारे पास में आ जाता है 3 की पावर 6 यहाँ पे। ऐसे रिलेट कर सकते हो, पर डायरेक्टली आपको ध्यान हो 3 की पावर 6 भी है, 27 की पावर 2 भी है, 9 की पावर 3 भी है। क्यूब के रूप में देख सकते हो, पावर 2 के बीच में देख सकते हो, और घात 6 के रूप में 729 को देखा जा सकता है, ठीक है। जिस तरीके से हमारे पास में 64 भी होता है, ये 8 का स्क्वायर भी है, 4 का क्यूब भी है, और 2 की घात 6 भी आपके पास में, ठीक है। ये आपस में कई तरीके से इंटर रिलेट आपके पास में यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। जैसे 4096 16 का क्यूब भी है आपके पास में, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर की अगर बात की जाए तो ये 64 का स्क्वायर भी हमारे पास में है, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो ये 25 का क्यूब है और 125 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये इस लेवल पे कोरिलेशन कब बनेगा, जब स्क्वायर, क्यूब और पावर्स को याद कर रखा है, क्योंकि जब इनके ऊपर बार बार सवाल पूछे जाएंगे तो आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए। 128 2 की पावर 7 है, 2 की पावर 8 256 है, 2 की पावर 9 512 है। इसी तरीके से 3 के पावर्स को हमने देखा, 3 की पावर 7 2187 है, ठीक है। और 3 की पावर 8 हमारे पास 15309 यहाँ पर है, ठीक है। 3 की पावर 9 45 927 आपके पास में होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपके क्वेश्चंस जो हैं 3 की पावर 7 तक एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। यहाँ मैंने 5 तक की घातें जो हैं 5 की पावर 9 तक रखी है, इसी रीजन से है, आपको याद रखनी है, ठीक है। 5 की बात करूं, 5 का स्क्वायर 25 है, 5 का क्यूब 125 है, 5 की पावर 4 625 है, 5 की पावर 5 3125, 5 की पावर 6 156 25, 5 की पावर 7 78125 सवाल आ चुके हैं इनके ऊपर। 5 की पावर 8 390 625, यहां तक एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, एक सीरीज इसके ऊपर आ चुकी है, ठीक है, जो आप लोगों की स्टेनोग्राफर के एग्जाम के अंदर पूछी गई थी, ठीक है। तो ये टेबल मैंने मेंशन करी है, क्लियर होना चाहिए आपको। 5 तक तो है, आपको 5 की पावर 10 इनकी पावर 10 तक याद होने चाहिए। और इसके बाद 6 से और 9 तक की संख्याओं की मैं बात करता हूं, तो यहाँ पावर 5 तक अगर आपको याद हो तो बहुत बेहतरीन लेवल पे ये एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होता है। जैसे मैथ्स में भी कई बार आंकड़ों में आपने देखा 1296 कई क्वेश्चंस के अंदर आपको देखने को मिलता है। ये 6 की पावर 4 आपके पास में है, और 36 का स्क्वायर आपके पास में यहाँ पर है, ठीक है। 7 की पावर 4 है, 49 का स्क्वायर है, 7 की पावर भी 4 है, 4096 8 की पावर 4 है, और 64 का स्क्वायर भी है आपके पास में यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से 9 की पावर 4 65 61 है, ये एग्जाम में देखने को मिल चुका है, ठीक है। रिसेंटली 9 की पावर 5 के ऊपर एक सवाल आया था 590 49, ये सारे आंकड़े आ चुके हैं आपके पास में। अगर ये टेबल मैंने यहां से काट के इतनी पर्टिकुलर दी है,
तो बहुत लिमिटेड और एग्जाम ओरिएंटेड, और वो चीजें आपको बता रहा हूँ जो आपको याद रहेंगी तो बहुत बेनिफिशियल है। टेबल को चिपका लेना है, इनको टेबल को अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट हमारे पास में अब आ जाते हैं टेबल्स पे। ठीक है, तो टेबल आप लोगों को याद होंगी ऐसा मैं मान के चलता हूँ, मेंस आप लिखने वाले हैं तो 20 तक के टेबल तो कम से कम आपको याद होंगे। तो यहाँ मैं आपसे कहूंगा कि पहाड़े आपको याद होने चाहिए। ठीक है, यहाँ मैंने टेबल बना के भी दे दिया आपको, अगर आपको जोर आता है खुद से लिखने में तो आप इनको प्रिंट करवा सकते हो, इनकी फाइल आपको मिलेगी, उसको आप चिपका लो, बार बार इनको देखते रहो, जब माइंड बार बार इनको रिकॉल करेगा तो याद रहेंगे। ठीक है, ये 10 तक के टेबल आपके पास में यहाँ पर है, ये 20 तक के टेबल हैं, इनके लिए कोई आप टेक्निक की जरूरत नहीं, आप बड़े हो चुके हो, आप ये मत समझना सर कोई टेक्निक नहीं बता रहे हमको याद करने की। ठीक है, तो यहाँ टेक्निक की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इनके मल्टीपल्स के ऊपर। ठीक है, टेबल से आपका क्या क्लियर होता है, जो हमारे पास में मल्टीपल के रिलेशन होते हैं वो वही स्टूडेंट बहुत अच्छे से लगा पाता है, मल्टीपल या फैक्टर, जिसको ये पहाड़े, ये टेबल्स जो हैं बहुत अच्छे से याद है। बहुत बड़ा रोल है इन टेबल्स का। आपको ये देखना है कि कोई रिलेशन दे रखा है, ठीक है, जैसे आपको ये रिलेशन देखना है हमारे पास में ये, तो 13 का पहाड़ा याद है तो आप तुरंत जो है यहाँ पे रिलेट कर पाते हो कि सर 13 से देखा जाए या हम यहाँ पे, तो 13 का पहाड़ा है, हमें याद था, हमें याद है कि 104 और 117 के बीच में है, यानी कि 8 गुने और 9 के बीच में है। अब ये 8 गुने और 9 के बीच में है, ये दिमाग में कब आया, ये तुरंत आया जब आपको पहाड़े याद है। तो आप अप्रोक्सीमेट मल्टीपल का जो कॉन्सेप्ट है आपके पास में, अप्रोक्सीमेट मल्टीपल या एग्जैक्ट मल्टीपल, तो कोई भी संख्या अप्रोक्सीमेटली मल्टीपल है या एग्जैक्ट मल्टीपल है, दोनों में से कौन सी है ये देखने के लिए आपको उनके टेबल जो हैं वो बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो यहां आप तुरंत बोल सकते थे कि तेरे नाम हमारे पास 117 से -10 है और तेरे अट्ठे 104 से ये हमारे पास में कितना है, 3 ज्यादा है। ठीक है, और देखो केवल इतना ही नहीं, जब हमको मल्टीपल देखने होते हैं तो मल्टीपल का लॉजिक आपको हर एक जो उसका मल्टीपल है उससे देखना पड़ जाता है। तो ये गुणा 7 प्लस 16 भी है आपके पास में, प्लस क्या है 16 आपके पास में। ठीक है, और इसी तरीके से आपके पास में 6 की बात करूं तो 78 प्लस 29 आपके पास में यहां पर है। तो ये सब आपके दिमाग में चलना चाहिए, हर एक रिलेशन किसी भी एक रिलेशन से लॉजिक बना सकता है एग्जाम में। और इस लेवल की क्लियरिटी कब निकलेगी, जब आपको ये जो मल्टीपल्स हैं, ये टेबल हैं आपके पास में, टेबल आपको बहुत अच्छे से याद है। ठीक है, तब आप इस लेवल पे तुरंत रिलेट कर पाते हो, तब आप तुरंत देख पाते हो कि दो एनालॉजी दे रखी है तो कौन सा लॉजिक कॉमन है। अब अगर ये याद नहीं होंगे, टेबल आपको याद नहीं है, तो यहां डेफिनेटली दिक्कत आएगी, ये सवाल आपके लिए भारी पड़ेगा। ठीक है, फिर आप यही बोलोगे कि अरे कुछ भी लॉजिक लग जाता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं लगता, सर्टेन लॉजिक लगते हैं, और आपकी बेसिक नंबर की नॉलेज को बहुत डेप्थ में चेक किया जाता है रीजनिंग में। ठीक है, जिस दिन आप ये मानना बंद करोगे ना कुछ भी लॉजिक आ जाता है, उस दिन आपको पता चलेगा कि एक्चुअल कितने जबरदस्त लेवल पे रीजनिंग को ले जाया जा रहा है, और क्यों रीजनिंग धीरे धीरे मैथ्स को रिप्लेस करती हुई जा रही है। ठीक है, कि उधर वेटेज कम होता जा रहा है, इधर वेटेज आपका बढ़ता हुआ जा रहा है, रीजनिंग आपका मेंस लेवल तक पहुंच रहा है, मैथ्स को धीरे धीरे कम किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ मैथ्स ऑलरेडी है। जितनी मैथ आप वहां गुणा भाग में करते हो उससे ज्यादा मैथमेटिक्स और उसके ऊपर सोचना अलग आपका रीजनिंग के अंदर होता है। ठीक है, और आप लोग टेंशन मत करो, मेरे साथ जुड़े हो तो आपको इस लेवल पे सोचना बताऊंगा संख्याओं में, कि ये चीजें डायरेक्टली आपको बेनिफिट करेंगी मैथ्स के अंदर। ठीक है, तो ये रिलेशन हम कब देख पाते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट मल्टीपल कब देख पाएंगे या एग्जैक्ट मल्टीपल हम लोग कब देख पाएंगे, तो एग्जैक्ट मल्टीपल और अप्रोक्सीमेट मल्टीपल का कॉन्सेप्ट निकलता है आपका टेबल्स के अंदर से। ठीक है, और ये क्वेश्चंस के अंदर बहुत बार काम भी आएगा। तो यहां हमने जो कॉन्सेप्ट देखा, अप्रोक्सीमेट मल्टीपल, या अप्रोक्सीमेट नहीं है तो एग्जैक्ट होगा। एग्जैक्ट के ऊपर सवाल आता है तो आप में से ज्यादातर देख ही पाते हैं, पर जब वो एग्जैक्ट से एक दो ऊपर 4-5 नीचे ऐसा कुछ होगा तो आपको देखना चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, ये जो लॉजिक्स हैं या इनको कॉन्सेप्ट कह लो, ये आपके निकले हैं मल्टीपल टेबल से। ठीक है, इनको आप याद करो, यू हैव टू लर्न।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में 30 तक के टेबल्स यहाँ पे अब कोई टेक्निक की आवश्यकता नहीं है आपको, ये आपको याद होने चाहिए। और इसमें अगर देखा जाए तो हर एक मल्टीपल के ऊपर क्वेश्चंस आप लोगों के आ चुके हैं, जैसे 29 का 9 गुना है, ठीक है, या हमारे पास में इधर देखो 23 का 7 गुना है, 161 आपके पास में हो गया, ठीक है। ये 12 का स्क्वायर भी है और 24 के 6 गुना भी है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आपके बहुत ज्यादा काम आते हैं। 189 आपके पास में है, प्राइम नंबर नहीं है, ये हमारे पास में 27 का कितने गुना है, 7 गुना हमारे पास में हो जाता है, 27 गुना 7 यहाँ पर है, ठीक है। 289 हमारे पास 17 का स्क्वायर होता है और 189 17 गुना 7 आपके पास में होता है, ठीक है। कब होगी ये चीजें इस लेवल पे क्लियर, कब होंगी, जब आपको बहुत अच्छे से ये चीजें याद है, ठीक है। कमेंट करिए एक बार कि हाँ सर चीजें क्लियर हैं, हम समझ पा रहे हैं, आपका जो मैसेज है वो हमको अच्छे से कन्वे है और हम इनको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। आज के क्लास का पर्सपेक्टिव है आपको ये समझाना कि बेसिक्स क्या है, फिर बेसिक्स के बाद में आज की क्लास में हम आगे देखने वाले हैं कि संख्याओं के बारे में आपको कितना और आगे सोचना होता है, ठीक है। ये 40 तक की टेबल है, आपको 30 तक बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए और 30 के बाद में स्पेशली जो प्राइम नंबर्स की टेबल्स हैं, 31 हमारे पास में, 37 हमारे पास में, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा यूज होती है, ठीक है। एग्जाम में ये दोनों टेबल्स आपकी बहुत ज्यादा यूज होती हैं, 31, 32 और 37 की। और इसके बाद में यहाँ जो 47 के मल्टीपल हैं, इनके ऊपर कई बार आपके ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, 43 के मल्टीपल्स, 41 के मल्टीपल, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल हैं, अगर पूरे ना याद करो तो इतने आपको डेफिनेटली याद करना है, पूरे मैथ्स और रीजनिंग दोनों में आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है। टेबल के बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ट्रिपलेट्स के ऊपर, ठीक है। ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स जो आप लोग पढ़ते हो यहां पर समकोण त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज बनाने वाले जो ट्रिपलेट हैं उनकी मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ठीक है। और समकोण त्रिभुज की स्टडी क्या होती है हमारे पास में, द स्टडी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारे पास में होती है ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। त्रिकोणमिति क्या होती है, त्रिकोणमिति जो आप मैथ्स में पढ़ते हैं वो क्या है, समकोण त्रिभुज की पढ़ाई तो है, समकोण त्रिभुज की स्टडी और पूरे की पूरी जितने भी इनइक्वालिटीज आपको याद करनी होती है वो सब कहां से निकली है, समकोण त्रिभुज से निकली है। अब समकोण त्रिभुज बनाने वाले जो हमारे पास ट्रिपलेट होते हैं, कई बार इनके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। मैथ्स में तो ये चीजें बहुत ज्यादा काम आती, कहाँ, ट्रिग्नोमेट्री में आती, मेंसुरेशन के अंदर आती, ठीक है। और इसके अलावा कई बार ऐसे जो आंकड़े हैं वो आप लोगों के किसी अर्थमेटिकल जो अर्थमेटिक्स है उसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से। तो ये याद रखो, इससे बहुत बेनिफिट मैथ में है और उतना ही बेनिफिट इससे रीजनिंग के अंदर भी आपको होता है। तो यहाँ जो ट्रिपलेट है, जैसे कि हमारे पास 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, 3 4 5, ठीक है। कोई भी ट्रिपलेट हमारे पास में होता है, कोई भी त्रियक हमारे पास ट्रिक यहाँ पे इस तरीके से होता है, हिंदी में इनको ट्रिक कहते हैं, वैसे आप ट्रिपलेट ही बोलें तो ज्यादा बेहतर है। तो ये जो त्रिक हमारे पास में है, ये त्रिक जो है, जैसे 3 4 5 एक त्रिक है ठीक है, कि एक भुजा अगर 3 है, दूसरी 4 है, तो तीसरी हमारे पास में 5 आती। यहाँ पाइथागोरस का रिलेशन हमारे पास में चलेगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, ये रिलेशन हमारा चल रहा है, ठीक है। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। और इस तरह का जो लॉजिक है ये आप लोगों का मिसिंग नंबर के अंदर, सेट के अंदर, एनालॉजी के अंदर कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन निकले ये सारे के सारे कहां से निकले, ट्रिपलेट से निकले हैं, आप लोगों के ट्रिक से निकले हैं। ये ट्रिक आपको याद होने चाहिए। ट्रिक के ऊपर एक और कॉन्सेप्ट आपके पास में होता है, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ 3 4 5 है, इसका दुगना है 6 8 10, ये भी एक ट्रिपलेट होगा। इसका 3 गुना करेंगे 9 12 15, ये भी एक ट्रिपलेट होगा। इसका 4 गुना करोगे ये भी ट्रिपलेट होगा। और इसी प्रकार से 5 गुना 6 गुना 10 गुना आप करोगे तो वो सारे ट्रिपलेट आपके पास में बनेंगे। इसी तरीके से अगर आप आधा भी करोगे, सबको आधा करोगे, तो ये भी हमारे पास में क्या बन जाता है, ट्रिपलेट बनेगा। 5 12 13 हमारे पास एक ट्रिपलेट है और इसके मल्टीपल भी सारे के सारे ट्रिपलेट आपके पास में होंगे। 7 24 25 एक ट्रिपलेट है, इसके मल्टीपल्स भी आपके पास में सारे के सारे ट्रिपलेट यहाँ पर होंगे। 9 40 41 एक ट्रिपलेट है, इसके मल्टीपल्स, इसके फैक्टर भी किए जाए
तो ये तो हमारे पास में क्या है, फैक्टर है, यहाँ पे फैक्टर यानी कि गुणनखंड, और यहां आपके पास में है मल्टीपल। ये क्या है, ये सारे के सारे आपके पास में मल्टीपल्स यहां पर हो जाते हैं। तो फैक्टर और मल्टीपल दोनों आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। 11, 60, 61 एक हमारे पास में ट्रिपलेट है। ये जो ट्रिपलेट हैं, इनसे आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक, देखो यहाँ तो आपके पास नंबर बेस्ड रीजनिंग आप देख ही रहे हो, इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग के बहुत सारे टॉपिक है जिसमें काम आते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा ये चीज जो है ये आपकी हेल्प करेगी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एक ऐसा टॉपिक जो कि सीजीएल मेंस, सीएचएसएल मेंस, स्टेनो और सीपीयू, इसके अलावा एएलपी और आपके पास में ये जो पेपर्स हैं इन सारे पेपर्स के अंदर ये आपके पास में जो टॉपिक है इसकी पूरी डिपेंडेंसी ट्रिपलेट के ऊपर, और जिसको ये ट्रिपलेट याद है उसके लिए ये वाले सवाल सेकंडों का खेल है, सेकंडों का, उससे ज्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। तो आपको ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पूरा का पूरा इन ट्रिपलेट के ऊपर बेस्ड ऑन है। सबसे अच्छे सवाल डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के स्टेनो के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। मेंस में डेफिनेटली काफी सॉलिड चांसेस है कि इस बार आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन मिले, ठीक है। सवाल अच्छा उनके लिए होता है जिनको ये ट्रिक वगैरह याद नहीं है या जिनको मेहनत करनी पड़ती है, पूरा सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन अगर आप ये चीज याद कर रखे हो और याद है ना, तो परफेक्शन के साथ में ये एक जगह हेल्प नहीं कर रही, ये आपकी देखो यहाँ पे पूरे नंबर बेस्ड रीजनिंग में हेल्प कर रही, ये आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में हेल्प कर रही है, ये आपका जो है मैथ्स की अगर बात करूं मेंसुरेशन के अंदर सबसे ज्यादा काम में आएगा, त्रिकोणमिति के अंदर ये चीज काम आती है आप लोगों को, ठीक है। तो जो चीज इतने सेक्शंस में काम आ रही है और मैं तो रीजनिंग में मिला के काम में आ रही है, वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और जो यहाँ कॉन्सेप्ट है कि इनके मल्टीपल और फैक्टर हैं, वो भी ट्रिक होते हैं, ट्रिपलेट आपके पास में होते हैं, ठीक है। तो इनमें पाइथागोरस का जो रिलेशन है वो इनके अंदर लगता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास में सारे ट्रिपलेट मैंने यहाँ पे टेबल के रूप में आपको दे रखे हैं, जिससे कि आप में से इन टेबल्स को आप चिपका सकते हो, और मैं सजेस्ट करूंगा स्ट्रांगली इनको चिपकाएं, ताकि दिन में अगर 2-5 मिनट, दिन में 2 बार भी आप इनको देख लेते हो और ऐसा एक रूटीन 1-2 महीने चलता है, तो ये चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी और फिर आपकी जो स्पीड निकल के आएगी पूरे मैथ्स और रीजनिंग के अंदर, वो सॉलिड स्पीड होगी, ठीक है। तो यहाँ 25, 312, 313, 27, 364, 365, 8, 15, 17, 7, 24, 25, 9, 40, 41, 28, 45, 53, 33, 56, 48, 55, तो यहाँ हर नंबर से शुरू होने वाले हमारे पास में जो हैं वो ट्रिपलेट मैंने लिए हैं, जैसे 8 से, 9 से, ठीक है, 7 से, ठीक है, इसी तरीके से 33, 39, 16, 12, आप सारे याद करो जरूरी नहीं है, मैंने ये अलग से दिया, ये भी आपको इनमें से कुछ को याद कर पाओ तो बेहतर है, अदरवाइज इतना तो मैंने बोल दिया कि इतना तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ये वो सेलेक्टेड मैंने यहाँ पर रखे हैं, सेलेक्टेड ट्रिपलेट रखे हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार दर्शन दे चुके हैं हर एक एग्जाम के अंदर। अब चलें आगे। तो यहां तक हमने देखा बेसिक, कितना बेसिक आपको नंबर सिस्टम विजन जो है उसको डेवलप करने के लिए चाहिए होता है। इतना बेसिक आपका क्लियर है तब वो नंबर सिस्टम विजन आपका डेवलप हो जाता है। इसके बाद में प्रोसेस क्या हो, थॉट प्रोसेस क्या हो, किस तरीके से हम संख्या में आगे बढ़े। तो कॉन्सेप्ट है सबसे पहला चेकिंग रिलेशन ऑन वन नंबर, एक संख्या पे रिलेशन चेक करना, ठीक है। किसी भी संख्या के ऊपर रिलेशन देखना है और इस बेसिक को कैसे काम में लेना है और कितना पेन आपको संख्या पे चलाना पड़ेगा। तो एक संख्या पे रिलेशन देखते टाइम क्या करना है आपको, जैसे कोई भी संख्या हमारे पास में, ठीक है, तो कोई संख्या x हमारे पास में है, तो आप इसके ऊपर इस तरीके से पेन चलाएं कि x जो है, x का स्क्वायर क्या होगा, x का क्यूब क्या होगा, ठीक है। अगर x का वर्गमूल है तो वर्गमूल कैसे आ रहा है हमारे पास में, ठीक है, x के मल्टीपल, ठीक है, x को किसी कंसेक्यूटिव नंबर से पहले वाली संख्या बाद वाली संख्या से गुणा करना हो, ठीक, या हमारे पास में x का डिजिट सम लेना हो, अगर पॉसिबल है डिजिट सम लेना उसका तो डिजिट सम वहां पर देखना हो, इसके मल्टीपल देखने हो, जो हमने देखे थे भाई पहाड़े याद हो तो आप मल्टीपल्स तुरंत देख पाते हो, और मल्टीपल में सारे मल्टीपल्स हो जाते हैं, ठीक है, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम, जितने मल्टीपल के इक्वल वो आ रहा है हमारे पास में, ठीक है। इसमें एडिशन की बात की जाए तो एडिशन का लॉजिक जो है वो आपके दिमाग में कोई संख्या है, संख्या में कोई संख्या के जोड़ दी जाए, या सब्ट्रैक्शन की बात की जाए,
ठीक है, तो x में से कोई संख्या k यहां पर घटा दी जाए, ठीक है, या मल्टीप्लीकेशन की बात की जाए, मल्टीप्लीकेशन यानी कि k टाइम्स x यहां पर कर दिया जाए, कुछ गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन था कि किसी दूसरी संख्या से मल्टीपल कर दिया, 5 का गुणा 8 से, 3 बड़ी संख्या है, ठीक है, तो ये मल्टीपल के साथ रिलेशन, मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन, डिजिट सम का, सब्ट्रैक्शन का, एडिशन का, स्क्वायर का, क्यूब का, ठीक है, x की पावर n पावर के रूप में लॉजिक वहां पर देखना, ठीक है, फिर इतना तो एक लेयर हमारे पास में, ये क्या है, वन लेयर, कि ये तो वन लेयर है एक बस, ठीक है, ये वन लेयर हमारे पास में है, वन लेयर रिलेशन, यानी कि एक बार नंबर से रिलेटेड जो बेसिक्स हमने पढ़े हैं उसके आधार पे इतनी चीजें हम किसी भी संख्या से सोच सकते हैं। इसके बाद में दूसरी लेयर आती है, ठीक, और दूसरी लेयर के अंदर हमारे पास रिलेशन, जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में रिलेशन चाहिए तो दोनों का योगफल, दोनों का अंतर, ठीक है, ये हमारे पास में यहाँ पर है, यहाँ पर, या हमारे पास ऐसा कॉम्बिनेशन हो 3x स्क्वायर में से 2x क्यूब घटाना हो, या 2x क्यूब में से x 2x स्क्वायर में से x क्यूब घटाना हो, ऐसे जो कॉम्बिनेशन हमारे पास में है, ये सेकंड लेयर, यानी कि ये लेयर हम संख्या के चारों तरफ लिख रहे हैं, इसके बाद सेकंड लेयर हमारे पास रिलेशन, जैसे चेस खेलते हैं ना कि ये 2 कदम आगे की सोच रहा है, तो पहले कदम के लिए हमारे पास कई पॉसिबिलिटीज हैं, दूसरे स्टेप में क्या वो सामने वाला चलेगा उसके अकॉर्डिंग आप और ज्यादा पॉसिबिलिटीज सोच लेते हो, तो उस तरीके से आपके पास ये सवाल है, ठीक है, यानी एक लेवल पे आप स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीपल्स, ठीक है, इनकी पावर्स का रिलेशन, एडिशन का रिलेशन, सब्ट्रैक्शन का रिलेशन, डिजिट सम का लॉजिक है, x गुणा x प्लस n का लॉजिक हमारे पास में है, ये सारे के सारे हमारे पास एक लेवल पे रिलेशन होते हैं, और इसके बाद जब हम सेकेंडरी लेवल पे जाते हैं तो इन रिलेशंस में एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के इतने पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं आपके पास में, ठीक है, इसी तरीके से यहां आगे देखा जाए तो x की पावर 4 में से एक्स स्क्वायर का घटना, या x की पावर 4 में से एक्स क्यूब का घटना, ठीक है, ये जो लॉजिक्स हमारे पास में है, पावर का और स्क्वायर क्यूब का कॉम्बिनेशन आपके पास में बना, दूसरे लेयर पे ये हमारे पास रिलेशन यहां पर हो जाते हैं, ठीक है, या हमारे पास में एडिशन कर दिया जाए, x में मान लो 5 जोड़ रखा है और इसके साथ में 5 जुड़ी हुई संख्या जो है इसका वर्ग कर दिया जाए, तो एडिशन के साथ में स्क्वायर इसने लगा दिया, तो स्क्वायर प्लस एडिशन दूसरे लेवल का, दूसरे लेयर का रिलेशन हमारे पास में हो जाता है। यहां देखा जाए कि x माइनस के जो है इसका क्यूब कर दिया, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और क्यूब जो है इनका ऑपरेशन आपके पास में यहाँ पर लगा दिया गया है। डिजिट सम की अगर बात की जाए यहाँ पे, कि जब डिजिट सम ले लिया, एक लेयर और की हम लोग बात करें तो x का डिजिट सम और डिजिट सम करके उसका स्क्वायर कर दिया, या x का जो डिजिट सम है इसका करके इसका क्यूब कर दिया, ये दूसरी लेयर पे रिलेशन है जिसमें स्क्वायर और क्यूब के साथ में डिजिट सम का लॉजिक यहाँ पर देखा गया। तीसरा ये देखो यहाँ पे x गुणा x प्लस n हमारे पास में है, और इसमें जो है किसी संख्या का भाग दे दिया, 3 का भाग दे दिया, ठीक है, और पहली लेयर पे हमारे पास में डिवीजन को और रख लो कि भाग का लॉजिक भी हमारे पास में है, तो डिवीजन हमारे पास में है, तो यहां डिवीजन को और गुणा को मर्ज कर दिया कि गुणा करके और भाग दे दिया गया हो, ठीक है, और ऐसे लॉजिक रिसेंटली पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, अभी आपका सीजीएल के पेपर मैंने करवाए हैं जो सभी को देखने हैं, सीजीएल वाले कोई मिस नहीं करेगा, नंबर बेस्ड रीजनिंग का एकदम ये समझ लो पीक बना दिया उन्होंने, अब तक पूछे गए हर एक एग्जाम के पैटर्न को पूछ डाला इस बार के सीजीएल प्री के अंदर, ठीक है, पूरे सेट्स को अच्छे से देखो, उसके अच्छे क्वेश्चंस को मार्क करो, और यहां से जो सीखने वाले हो ना, जिस लेवल की आपकी अंडरस्टैंडिंग थॉट प्रोसेस में बनाने वाला हूं, आपको मजा आ जाएगा इन टॉपिक्स के अंदर, आपको पता चलेगा इसकी ब्यूटी क्या है, ठीक है, जो आप बोल के हट जाते हो कि तो हो जाते हैं, कुछ भी लॉजिक लग जाता है, कुछ भी नहीं है, चीजें बहुत सिस्टमेटिक हैं आपके पास में, आपने सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ी नहीं इसलिए आप परेशान होते हो, सिस्टमेटिक तरीका आप यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है, तो x इंटू एक्स प्लस एन बटे 3 हमारे पास में हो गया, ये दूसरे लेयर पे हमारे पास में संख्याओं में रिलेशन यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, तो ये सेकंड लेयर का रिलेशन इस तरीके से हमारे पास में यहाँ पर बन जाता है।
ठीक है, ये सेकंड लेयर रिलेशन होता है, यानी कि जैसे चेस में स्टेप बाय स्टेप आप सोचते हो वैसे एक संख्या के ऊपर इतने तरह के रिलेशन बनते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक संख्या है हमारे पास में 5, तो 5 से रिलेट होने वाली संख्याओं के बारे में सोचना है तो हमें पता है 5 के स्क्वायर की बात करें तो 25, 5 के क्यूब की बात करें तो ये 125, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब इसके पावर्स की अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो 5 की पावर 4 625 है, x की पावर 4 ये हमारे पास में हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से इसके मल्टीपल्स की मैं बात करूं यहां पे तो 5 गुणा 7 हमारे पास 35 है, तो k इंटू एन हमारे पास में इसका लॉजिक है, इसके डिफरेंट मल्टीपल्स हैं, ठीक है। 5 गुणा 8 हो गया, या 5 गुणा 13 हमारे पास हो गया, 5 गुणा 17 हमारे पास में हो गया, सारे मल्टीपल के लॉजिक हमारे पास में हो जाते हैं, ठीक है। ये सब रिलेट होने वाली संख्या है, मल्टीपल के रूप में रिलेशन आपने देखा। एडिशन की अगर बात करें कि सर 6 जो है ये रिलेशन है 5 से 1 ज्यादा है, या 9 जो है ये 5 से 4 ज्यादा है, ठीक है। तो ये एडिशन का लॉजिक हमारे पास में हो जाता है 5 प्लस के, ये एडिशन यहाँ पर एप्लीकेबल लगा है। सब्ट्रैक्शन का लॉजिक हम इस तरीके से देखते हैं कि 4 जो है ये 5 माइनस 1 है, या 3 जो है ये 5 माइनस 2 है, ये सब्ट्रैक्शन का लॉजिक है। 5 माइनस के हमारे पास में यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। डिजिट सम तो एक अंक में यहाँ पे लगेगा नहीं, ठीक है। और हमारे पास में देखो डिवीजन के लॉजिक यहाँ पर हो सकते हैं, या गुणा करके मल्टीप्लीकेशन। ये देखो, ये 5 का गुणा 5 प्लस 3 के साथ में कर दिया जाए, या 5 का गुणा 5 प्लस 2 के साथ कर दिया जाए, ठीक है। तो n का रिलेशन n प्लस 2 ऐसा मल्टीप्लीकेशन आपके पास में यहाँ पर बन जाए। तो इस तरीके से हर एक नंबर के बारे में हमको उसके स्क्वायर, उसके क्यूब, उसकी पावर्स, उसके मल्टीपल्स, ठीक है, जो सीधे सीधे उसके टेबल वाले रिलेशन है, इसके एडिशन, इसका सब्ट्रैक्शन, इसके मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से ये फैक्टर्स के रूप में, वही 8 गुणा 5 है, 7 गुणा 5 हमारे पास में है, ठीक है, n इंटू एन प्लस 2 की फॉर्म में हमारे पास में, ये एक लेवल पे हमको सोचना होता है, या इतना हमको पेन चलाना होता है ताकि हम सोच सकें आगे की पॉसिबिलिटीज के बारे में, ठीक है। अब देखो, इसके बाद में हम लोग देखें आगे का रिलेशन कोई देखना है तो आगे आप रिलेट करोगे सर 125 में से 25 घटा दो 100 आ जाएगा, ये कौन सा रिलेशन है, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर घटा दिया, ये यहाँ 100 आ गया, देखो, ठीक है। या फिर 75 जो है वो कैसे रिलेट हो जाएगा कि सर 125 में से 2 गुणा 25 घटा दिया, यानी कि एक्स क्यूब में से 2 एक्स स्क्वायर घटा दिया, ये पॉसिबिलिटीज बन जाएगी। तो अब ये कब दिखी हमको, दूसरे लेवल पे ये संख्याएं आ सकती हैं, कब दिखाई दी, जब आपने स्क्वायर और क्यूब दोनों को यहाँ पे रिलेट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से पावर 4 आपके पास में है, पावर 4 के साथ रिलेशन बनते हैं कि 600 के साथ क्या रिलेशन होगा, 500 के साथ में रिलेशन क्या होगा कि सर यहाँ 625 में से 125 घटा दिया, x की पावर 4 में से x की पावर 3 यहाँ पर घटा दिया गया है, ठीक है। यहाँ रिलेशन बन जाए, यहाँ पे 8 पंजे 40 हमारे पास में, ठीक है, इस तरह के रिलेशन बन रहे हैं। तो ये 40/4 कर दिया, भाग और गुणा को एक साथ लगा दिया, 10 हमारे पास में आ गया, यानी कि 5 से 10 लाने का तरीका एक तो इसके गुणज के रूप में 5 दूनी 10, लेकिन अगर ये लॉजिक नहीं है तो इससे 10 लाने का एक तरीका ये भी हो जाता है 5 का गुणा करो 8 से और फिर इसमें 4 का भाग दे दो, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट लॉजिक्स हमारे पास में क्रिएट हो जाते हैं। इस लेवल पे आपको प्रत्येक संख्या के बारे में सोचना होता है, ठीक है। अब आपके लिए यहां से जो सेल्फ होमवर्क आपको मिलेगा, सेल्फ होमवर्क है आप लोगों के लिए कि ये जो चार्ट है आपके पास में, ठीक है, इसको जो है मैं नाम देता हूं यहाँ पे नंबर चार्ट। ये क्या है, नंबर चार्ट, और इसको एक्सपांड कर सकते हैं, इसको हम और व्यापक तरीके से संख्याओं को रिलेट करते हुए यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास में सेल्फ होमवर्क यहाँ पे ये है कि आपको नंबर चार्ट बनाना है। नंबर चार्ट किस किस संख्या के लिए, 8 के लिए बनाएंगे, 12 के लिए बनाएंगे, 15 के लिए बनाएंगे, 20 के लिए बनाएंगे, ठीक है।
ये आपको घर पे करना है बैठ के आज की क्लास के बाद में। आज जो आप पढ़ रहे हो उसके बाद ये रिलेट करो, टेबल्स का प्रिंट ले लो, उनको चिपका लेना। मैं कोशिश करूंगा ये फाइल जल्दी जल्दी आप लोगों की अपलोड हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाते हैं चेकिंग रिलेशन ऑन टू नंबर्स। दो संख्याओं पे रिलेशन जो है वो चेक किया जाए कि एक नहीं दो संख्याओं पे आप रिलेशन जो है वहां पर देख रहे हो। ये किस तरीके से देखेंगे, देखो कोई भी दो संख्याएं हमारे पास में है, जैसे a और b दो संख्याएं हमारे पास में, तो इनके ऊपर कितने तरीके से रिलेशन आपको देखना होता है या सोचना होता है। ठीक है, देखो यहां इन दोनों के एडिशन की मैं बात करूं तो a और b का एडिशन a प्लस बी आपके पास में है। इनके अंतर की अगर मैं बात करता हूं तो a माइनस बी इनका अंतर यहां पर हो जाता है। यहां अगर देखा जाए तो a का स्क्वायर क्या होगा, b का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, a का क्यूब क्या होगा, b का क्यूब हमारे पास में क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। इन दोनों में देखा जाए तो a गुणा b यहां पर क्या बन रहा है, ठीक है, a गुणा b आपके पास में क्या बन रहा है, या इनके मल्टीपल्स के रूप में रिलेशन a गुणा b प्लस के हमारे पास में क्या होगा, या a प्लस के कुछ जुड़ा हुआ है इसमें संख्या, उसका b से मल्टीप्लीकेशन क्या होगा। ठीक है, या और भी ऐसा सिचुएशन a प्लस के और b प्लस k2, ऐसा कोई रिलेशन आपके पास में जो है इन दोनों संख्याओं से देखने को मिले। ठीक है, यहाँ अलग अलग ऑपरेशन है, तो जो रिलेशन हमारे पास में आप सोच सकते हो यहाँ पे वो ऐसे बन जाते हैं, ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब, या ए क्यूब माइनस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये सारी पॉसिबिलिटीज आपके पास में दो संख्याओं पे बन जाती है स्क्वायर क्यूब के रूप में। ठीक, इसी तरीके से ए क्यूब माइनस बी या ए माइनस बी क्यूब, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आपके पास में डेफिनेटली यहाँ पर, ये सबसे व्यापक तरीके से पूछे जाने वाले पैटर्न आपके पास में होते हैं। और दो संख्याओं से ज्यादा संख्या आपको लेकर के आनी है तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ता है उनके बीच में। ठीक है, और देखो a गुणा b का लॉजिक हमने देखा, ये काफी कॉमन है, ये एक लेयर के रिलेशन हमारे पास में है, और इसके बाद में सेकेंडरी लेयर के ऊपर हम लोग जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वो सेकेंडरी लेयर कैसे हमारे पास में हो जाती, जैसे a गुणा b है तो इसमें भाग दे दिया किसी k का, या a गुणा b हमारे पास में है, इसका मल्टीपल ले लिया हमने कुछ के, गुणा जिसका ले लिया हमने। ठीक है, यहाँ पर इसके जो मल्टीपल्स हैं, जैसे a का m गुना, b का n गुना, इनके कॉम्बिनेशन कई बार देखने को मिलते हैं। कई बार क्या मतलब, अभी रिसेंट एग्जाम में तो सबसे ज्यादा यही पूछा जा रहा है, एम ए प्लस एन बी हमारे पास में, या एम ए प्लस एन बी, ऐसे कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा भी रिसेंट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। स्क्वायर क्यूब, मतलब इन सबके ऊपर तर्क आप लोगों से रिपीटेडली एग्जाम्स के अंदर बार बार दोहरा दोहरा के आप लोगों से यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, और ये सब आपके दिमाग में इस तरीके से चलना चाहिए। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं जिससे पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो आपके दिमाग में। ये तो डायग्राम के रूप में आपने समझा, ठीक है, ये 2 नंबर चार्ट हमारे पास में था, दो संख्याओं पे जो नंबर चार्ट हमसे बनता है वो नंबर चार्ट यहां पर हो गया। ठीक है, इस पे देखो किस तरीके से रिलेशन जो है वो आप लोगों को देखने होते हैं संख्याओं पे। 5 और 8 मान लो दो संख्याएं हैं, इनसे कितनी संख्या जनरेट की जा सकती है, इनसे कितनी संख्या बनाई जा सकती है। तो इन दोनों से इनको जोड़ के 13 बनाया जा सकता है। इनके डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो इनका अंतर जो है वो 3 है हमारे पास में। 5 का स्क्वायर 25 है, 5 का क्यूब 125 है, 8 का स्क्वायर 64 है, 8 का क्यूब हमारे पास में 512 यहाँ पर है। ठीक है, और देखो 8 गुणा 5 हमारे पास में यहाँ पर 40 है। ठीक है, और 13 का 3 से गुणा, तो ये a प्लस बी है हमारे पास में,
और ये a माइनस बी है। सबसे सार्वभौमिक जो ज्यादातर लॉजिक मिलते हैं वो इनके एडिशन सब्ट्रैक्शन के मल्टीपल्स के ऊपर ये आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। और देखो 5 के मल्टीपल्स की मैं बात करूं तो 5 का मल्टीपल 10, 15, 20, 25, 30, 16, 24, 8 चौके 32, 40, 48 इस तरीके से हमारे पास में होगा। तो ये सारे के सारे मल्टीपल्स आपके पास में हो जाते हैं। इनके कॉम्बिनेशंस के ऊपर जैसे 8 और 5 से 40 कैसे आए, ये क्या बन गया हमारे पास में 50 बन गया सर यहाँ पे। 48 और 20 ये क्या बन गया हमारे पास में 68 बन गया यहाँ पे। ठीक है, 30 और 32 से क्या बन जाएगा 62 बन जाएगा। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आपके पास में यहाँ पर जनरेट हो रही हैं, अलग अलग संख्याएं यहाँ पर इन दो संख्याओं से बनाई जा रही है। ठीक है, और देखो इस 40 के मल्टीपल्स के रूप में देखें, इसका 2 गुना 80 है, इसका 3 गुना 120 है, इसका 4 गुना 160 है, इसका 5 गुना हमारे पास में कितना है 200। तो ये इसके मल्टीपल यानी कि गुणज के मल्टीपल आपके पास में है। यहाँ स्क्वायर क्यूब से कॉम्बिनेशन देखा जाए तो 512 प्लस 125 ये एक लॉजिक हमारे पास में बनेगा 7, 3, 6 और 512 माइनस 125 ये एक लॉजिक बनेगा। ठीक है, 125 प्लस 64 क्यूब और स्क्वायर के कॉम्बिनेशन ले लिए 125 माइनस 64। इन सब पॉसिबिलिटीज के ऊपर हजारों क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज प्रोबेबिलिटीज। ये सब आपके दिमाग में एक रील के रूप में चल रहा है। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं संख्याओं को। ठीक है, ये हमारे पास में सारे के सारे रिलेशन जो है वो आपके पास में हो जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट जो आता है कि रिलेशन हमें दो से ज्यादा संख्याओं में चेक करना हो। तो दो से ज्यादा संख्याओं में चेक करना हो तो हमारे पास किस तरीके से रिलेशन को देखेंगे। देखो जैसे है हमारे पास तीन संख्याएं हैं 3, 1, 4 इनसे कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी। तो हम तीनों संख्याओं को ले लेते हैं भैया ABC है। तो इसके जो व्यापक कॉम्बिनेशंस हैं तीनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया, मतलब बहुत व्यापक सा कॉम्बिनेशन है। और इसके अलावा जो सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपका बनता है वो ऐसा कि A प्लस बी का कोई गुणज जो है इसमें से C का एक गुणज घटा दो और इससे जो भी D हमारे पास में आ रहा है संख्या चौथी ये D आ जाए। ठीक है, ऐसे जो कॉम्बिनेशन है, या हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से सी स्क्वायर घटा दो, किन्हीं भी दो के स्क्वायर के योगफल में से तीसरे का स्क्वायर का योगफल यहाँ पर घटा दो। ठीक है, या स्क्वायर के साथ संख्या का रिलेशन हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से सी घटा दो, ऐसा कोई पैटर्न आपके पास में हो, या सीधा सीधा ए प्लस बी प्लस सी जो है इसके ऊपर ऑपरेशन हो, या ए प्लस बी माइनस सी एक संख्या घट रही हो, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पर लिया जाए तीनों संख्याओं के ऊपर। ठीक है, या तीनों का गुणा हो ए बी और सी हमारे पास, या इसका फैक्टर आ जाए कि ए बी सी को गुणा करके और फिर इसमें जो है किसी के संख्या का भाग दे दिया। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबिलिटी हमारे पास कहां से निकली है इन तीनों संख्याओं के ऊपर। जो सबसे व्यापक क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर वो इसी तरह का तर्क होता है। मिसिंग नंबर में कई बार इसका सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मिसिंग नंबर में अलग अलग फॉर्म में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर्स के ऊपर, वहां इसकी व्यापकता आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये बस एक पिक्चर है आप लोगों के सामने कि आपका दिमाग जो स्क्वायर क्यूब आप पढ़ के आए हो या फिर जो आज आपको बेसिक्स मिले हैं नंबर्स के, उन बेसिक्स को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, कैसे वो नंबर विजन आप लोगों का बनेगा। ठीक है, तो इन कंसेप्ट में ही पूरा सिमटने वाला है आप लोगों का यहाँ पे जो आगे वाले टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है जो आपके लिए जरूरी है यहाँ पे कि मोड मास। ठीक है, और भी इसको क्लियर लिखा जाए वी मोड मास, लेकिन ये वाला वी बार वाला जो है अब तक रीजनिंग में तो काम में नहीं आया, फिर भी हम लिखेंगे इसको। ये वी वेनेकुलम हो जाता है, ये ब्रैकेट है, ऑफ का रिलेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये हमारे पास में वी बोधमास का नियम होता है।
ठीक है। और बोर्ड मास का जो नियम है, आप में से कुछ लोग इसे मैथ्स में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो वी बोर्ड मास का नियम है, यहाँ पर वेनेकुलम का अर्थ क्या होता है, जैसे कोई भी ऑपरेशन है किसी संक्रिया के अंदर, ठीक है, सबसे पहले वेनेकुलम सॉल्व होता है, फिर ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, ब्रैकेट में भी सीक्वेंस है, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, और फिर लार्ज यानी कि बड़ा ब्रैकेट आपके पास में सॉल्व होगा, फिर ऑफ का रिलेशन सॉल्व होता है। इसके बाद में जितने भी ऑपरेशंस हैं हमारे पास, किसी ब्रैकेट के अंदर हो या ओवरऑल आपको पूरी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना हो, सबसे पहले भाग सॉल्व होगा, ठीक है। भाग सॉल्व होने के बाद में नेक्स्ट हमारे पास गुणा है, गुणा के बाद नेक्स्ट हमारे पास में प्लस है, और प्लस के बाद में नेक्स्ट हमारे पास में यहां पर क्या लगता है, माइनस हमको परफॉर्म करना होता है। तो कोई भी इक्वेशन है, सबसे पहले उसमें आप भाग को हल करेंगे, फिर गुणा को हल करेंगे, फिर प्लस को हल करेंगे, और इसके बाद में आपको माइनस जो है, माइनस को सॉल्व करना होता है। ये सीक्वेंस आपके पास में चलेगी। जब ब्रैकेट्स आपके पास में है, तो सबसे पहले आप छोटे ब्रैकेट को, इसके बाद मझले ब्रैकेट को, और इसके बाद में बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक्सप्रेशन आपके पास में है, मान लो ऐसी, कोई भी एक्सप्रेशन ऐसे आ गए आपके पास में, इतना सा आप ध्यान रखना, इसमें एक ही सवाल इस पे करेंगे, ज्यादातर आप मैथ्स में पढ़ लेते हो, बट टू क्लियर दीज पॉइंट्स एक बार बस, ठीक है। जैसे इसमें वेनेकुलम लगा हुआ था, तो ये सबसे पहले हल होगा, तो 13 - 5 हमारे पास में क्या हो जाएगा, 8। अब 8 में आप 4 का भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, छोटा ब्रैकेट हल हो गया, कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। 2 + 5 आपके पास में कितना होगा, ये हो गया 7। तो ये इस ब्रैकेट को हल करने के बाद में आपके पास में क्या बना है कि सर इस ब्रैकेट को हल करने के बाद हमारे पास बना 7, और 7 डिवीजन 7 गुणा 8 + 3 - 4 आपके पास में बच गया। यहाँ सबसे पहले आप देखो कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं है, आपने वेनिकुलम को सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, ऑफ का नहीं था, अब केवल गुणा भाग बचा है हमारे पास, जोड़ बाकी गुणा भाग। इसमें सबसे पहले भाग लगता है, ठीक है, इससे पहले गुणा नहीं कर सकते, गुणा करोगे गड़बड़ हो जाएगी, तो 7/7 1 आ जाएगा, 1 गुणा 8 + 3 - 4, तो 1 गुणा 8 तो 8 ही है, 8 और 3 11, 11 - 4, तो गुणा भी कर लिया, गुणा के बाद नेक्स्ट होगा प्लस, प्लस कर लिया हमने, प्लस के बाद में नेक्स्ट हमारे पास माइनस, यानी 11 - 4 7 आपके पास में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बोर्ड मास की सीक्वेंसिंग होती है। ये बोर्ड मास की सीक्वेंसिंग आपके काम आती है न्यूमेरिकल ऑपरेशंस में, जो रीजनिंग का सिंप्लीफिकेशन आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। तो रीजनिंग का सिंप्लीफिकेशन जब भी आएगा, तो ये उसका बेसिक है, ठीक है। ये क्या है, रीजनिंग सिंप्लीफिकेशन का बेसिक। रीजनिंग सिंप्लीफिकेशन का बेसिक आपके पास में ये हो जाता है, ठीक है। इतना बेसिक क्लियर है, फिर आगे सोचना और क्रिएटिव तरीके से आंसर लेकर के आना, एलिमिनेट करना, वो सब चीजें आपकी एडवांस चीजें हैं कि वो आगे कैसे परफॉर्म किया जाए। तो इतना जो है आपको बोर्ड मास के बारे में पता हो, इसकी सीक्वेंस, पहले वेनिकुलम सॉल्व करते हैं, फिर ब्रैकेट को, फिर ऑफ, फिर भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, ये ऑर्डर हमारे पास में होता है। इसको आप याद रखते हो वी बोर्ड मास, इससे याद रखेंगे, वी बोर्ड मास से इसको आपको यहां पर याद रखना होता है, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट बेसिक है वो है आपका अरिथमेटिक्स, ठीक। अरिथमेटिक्स जिसको आप जानते हो मैथ्स या क्वांट, ठीक है। मैथ्स का जो पार्ट है, इसके ऊपर सवाल अब रीजनिंग में तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन 2019-2020 तक आपके रेगुलर सीजीएल के एग्जाम में आता था, ठीक है। तो अर्थमेटिकल रीजनिंग के ऊपर जो क्वेश्चंस होते थे वो बेसिकली आपके आयु के ऊपर सवाल पूछ लिया, या आपके पास में जो है परसेंटेज के ऊपर, जितने भी टॉपिक हैं,
एज के ऊपर परसेंटेज या एवरेज या SICI, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, टाइम एंड वर्क, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर अरिथमेटिकल रीजनिंग जो है, मैथ वाला सवाल पूछ लिया जाए मतलब वो आपके पार्ट होता है। इसको पूरे मैथ्स में जितने भी टाइप्स हमारे पास बनते हैं वो आ जाता है आपका अरिथमेटिकल रीजनिंग के अंदर, ठीक है। और इसका जो बेसिक्स है वो पूरा आप मैथ्स के रूप में पढ़ते ही हो, ठीक है। तो वहां वही है, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वहां जो आप स्मार्टर अप्रोच लगा रहे हो, एक तरीके से उसके अंदर रीजन करना आप सीख रहे हो, रीजनिंग लगाना उसके अंदर सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो पूरा बेसिक्स है ये आप अच्छे से मैथ्स के अंदर पढ़ते ही हो। कई बार इसके ऊपर सवाल आपको रीजनिंग के सेक्शन में भी देखने को मिलता है, भले वो रेलवे का एग्जाम हो या आपका SSC के एग्जाम हो, उनमें देखने को मिलता है। हर एक एग्जाम के अंदर CGL में भी पहले रेगुलर पूछे जा रहे थे, अभी 2 बार से नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बाकी इट मेक्स नो सेंस कि वो रीजनिंग के अंदर कोई मैथ का सवाल पूछे, और पूछ रहे हैं तो फिर क्या ही जा रहा है, मैथ तो पढ़ ही रहे हैं आप लोग, ठीक है। सो ये हमारे पास में पूरा का पूरा बेसिक्स था, ठीक है। तो आज हमने पूरा बेसिक जो है यहाँ पर जो है पूरा बेसिक हमने देखा। इस क्लास के अंदर पूरा बेसिक जो है वो हमने कवर किया। बहुत कुछ है इस क्लास के अंदर, पूरा रात छुपा हुआ है इन टॉपिक्स का, ठीक है। और ये सारी चीजें मल्टीपल टाइम्स आपकी रिवाइज होंगी जब हम वन बाय वन सारे टॉपिक्स को लेते हुए चलेंगे और वहां इन सारे रिलेशंस को देखेंगे, भले ही सिंगल नंबर के ऊपर बेस्ड ऑन रिलेशन हो, डबल नंबर रिलेशन हो, ट्रिपल नंबर रिलेशन हो, ये सारे रिलेशंस को इसके रूप में देखते हुए चलेंगे। या न्यूमेरिकल ऑपरेशन चेक करेंगे जहां पर बोर्ड मास का आपका नियम चल रहा है। तो ये सारे जो हमारे पास में आज की क्लास में हमने देखा है ना, जो नंबर बेस्ड रीजनिंग का हमने यहाँ पर जरूरी पार्ट आज देखा है, ये सब इसको बार बार हम लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो जो टॉपिक की सीक्वेंस है वो वही रहने वाली है। तो नेक्स्ट आपको जो टॉपिक देखने हैं इस थ्योरी के ऊपर बेस्ड ऑन, वो आपके पास में नंबर एनालॉजी, नंबर क्लासिफिकेशन, मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, ये भारी टॉपिक्स हैं आप लोगों के। इनके वेटेज की हमने बात करी, एग्जाम अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंस की हमने बात करी, इसके सारे कॉन्सेप्ट देखे और इसके लिए कितना बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए वो हमने चेक किया, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर जो कि आपका कल होने वाला है। थैंक यू सो मच। करता हूँ।